एक बार फिर से इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज हम देखते हैं आईसीडीएस को वर्तमान में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन आईसीडीएस से भी पूछा जा सकता है। भले ही अब वो पुरानी योजना हो गई है, लेकिन क्या करते हैं ये लोग पुराने क्वेश्चन उठाकर या पुराने जानकारी या सूचनाओं के आधार पर क्वेश्चन दे देते हैं, तो हम इसको भी लेकर चलते हैं। तो आईसीडीएस जिसको क्या कहते हैं, समेकित बाल विकास सेवा योजना, है ना। देखते हैं समेकित या इसको और क्या कहते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड मतलब समेकित या एकीकृत चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, है ना। तो समेकित बाल विकास सेवा योजना या आईसीडीएस, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, और इसके अंतर्गत और क्या क्या तथ्य हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई, इन सब से क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले वर्षों में जो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें, है ना। तो देख लेते हैं, ये भी काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। तो देखिए समेकित बाल विकास परियोजना आईसीडीएस, इसका प्रारंभ कब हुआ, 2 अक्टूबर 1975 से। कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर मतलब गांधी जी का जन्मदिन, और 1975 से समेकित बाल विकास सेवा योजना का प्रारंभ हुआ। कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1975 को। कैसे हुआ, तो 33 विकास खंडों के 4891, कितना, 4891, 4891, 33 विकास खंड और 4891, भारत की बात हो रही है ना, भारत के 33 विकास खंडों और 4891 आंगनबाड़ी केंद्र से किया गया था। विकासखंड कितने थे, 33, और आंगनबाड़ी केंद्र कितने थे, 4891, ठीक है। तो जब इस योजना की शुरुआत हुई तो इस योजना को लागू कहाँ किया जाएगा, तो आंगनबाड़ी केंद्र से किया जाएगा करके आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत हुई थी। मतलब 2 अक्टूबर 1975 से ही आंगनबाड़ी केंद्रों की भी शुरुआत हुई और उसी के माध्यम से आईसीडीएस परियोजना की भी शुरुआत हुई। कितने विकास खंडों से, तो भारत के 33 विकास खंडों के 4891 आंगनबाड़ी केंद्र से। आईसीडीएस के अंतर्गत भारत में आंगनबाड़ी केंद्र शुरू किए गए। इस योजना को अब सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसको किसके अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। तो ये जो 33 विकासखंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्र जो है, इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं पूर्व वर्षों के एग्जाम में, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। भारत में विस्तार, वर्तमान में इसका विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है, आईसीडीएस, है ना। अब ये सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत है, लेकिन आईसीडीएस है, तो उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो भारत के 14 लाख आंगनबाड़ी, शुरुआत में कितना था, 4891, अब कितने हैं भारत के 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र, व 7076 परियोजना, है ना। पहले विकास खंड था, अब उसको परियोजना कह रहे हैं, है ना। तो 7076 परियोजना, तो भारत के कितने में, 14 लाख आंगनबाड़ियों में और 7076 परियोजना में क्या है, लागू है। छत्तीसगढ़ के समस्त विकास खंडों में लागू है। और परियोजना कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो 220 परियोजना क्रियाशील है। इस मतलब इसकी संरचना मैं बता देता हूँ। सबसे नीचे कौन होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, जो आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करते हैं। ऐसे ही 20 से 30 आंगनबाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक होते हैं, है ना। जिन पर्यवेक्षक होते हैं, पर्यवेक्षक जितने आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण करती है उसको सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और 4-5 पर्यवेक्षक एक परियोजना के अंतर्गत होते हैं। मतलब सेक्टर के बाद क्या आता है, परियोजना, और परियोजना से बड़ा फिर क्या होता है, जिला, जिला से फिर संभाग और फिर राज्य, है ना, ऐसा। तो परियोजना, तो कितनी परियोजनाएं हैं, परियोजना 220 है, ठीक है, जिसमें से 121 ट्राइबल है,
84 ग्रामीण और 15 शहरी, ये सब नहीं पूछेगा। कितनी परियोजना है टोटल ये पूछ सकता है। तो 220 परियोजना क्रियाशील है और कितने विकास खंडों में लागू है, तो सब में लागू है। पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है ICDS, मतलब सभी विकास खंडों में क्या है, लागू है। उद्देश्य, अब इसके उद्देश्य में आते हैं। उद्देश्य से भी क्वेश्चन आ चुका है, पूर्व वर्षों के एग्जाम में उद्देश्य से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रखकर ही हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो 5 उद्देश्य हैं, 1 2 3 4 5। ये भी क्वेश्चन आ सकता है या शायद आया हुआ है, ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ICDS की कितने उद्देश्य हैं। तो 5 उद्देश्य हैं। इससे पहले हमने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पढ़ा है, उसके भी 5 उद्देश्य हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के 5 उद्देश्य हैं, लेकिन उद्देश्य अलग अलग हैं। वहाँ उद्देश्य थोड़े भिन्न हैं, है ना, थोड़े से बदल गए हैं, इससे वृहद हो गए हैं। यहाँ क्या उद्देश्य है, तो 2 उद्देश्य बच्चों के लिए है। ठीक, ध्यान रखिएगा। वैसे तो सारे उद्देश्य बच्चों से रिलेटेड हैं, लेकिन जिनमें बच्चे शब्द का प्रयोग किया गया है वे 2 हैं। ठीक है, एक बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, विकास करना है। किसका विकास करना है, बच्चे का। एक पॉइंट याद रखना। दूसरा है 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, है ना। पहला है विकास करना, दूसरा है पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। विकास किसका करना है, बच्चों का। पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना है किसके, बच्चे के। ठीक है, फिर तीसरा है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण को, रुग्णता को और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। ठीक है, पहला हमने देखा विकास, तो किसका विकास करना है, बच्चों का। कैसा विकास, तो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास। ठीक है, फिर है पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, किसका, तो 6 वर्ष तक के बच्चों का। फिर तीसरा है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और रुग्णता, कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कमी लाना। फिर चौथा है बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। तो इतना लंबा चौड़ा याद नहीं होगा, तो इसको क्या करना, तालमेल करना, समन्वय करना करके याद रखना। अगला उद्देश्य क्या है, तालमेल करना, समन्वय करना। तो किसका समन्वय करना, तो बच्चों से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, चाहे कोई सा भी विभाग चलाए, उनका क्या करना, समन्वय करना। ICDS का उद्देश्य है। तो पहला हमने देखा विकास करना, दूसरा पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, और तीसरा हमने क्या देखा, वो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर वाला। चौथा तालमेल स्थापित करना। पांचवा उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना। तो पांचवा उद्देश्य सामुदायिक शिक्षा। सामुदायिक शिक्षा किसको दी जाएगी, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को दी नहीं जाएगी। किसको दी जाएगी, माताओं को दी जाएगी, है ना, चाहे गर्भवती माता हो या शिशुवती माता हो, दूध पिलाने वाली माता, उनको शिक्षा दी जाएगी कि भाई बच्चे का लालन पालन कैसे करना है। यदि वो कुपोषण में है तो कुपोषण के स्तर से उसको कैसे बाहर लाना है, उसका कैसे रख रखाव करना है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है। इस प्रकार की सामुदायिक शिक्षा दी जाएगी माताओं को, है ना। तो 5 पॉइंट याद रखना, मैं 5 पॉइंट लिख भी देता हूँ। पहला हमने क्या देखा, विकास, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। तीसरा पॉइंट क्या है, वही मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर वाला, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, लिख नहीं रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। चौथा है तालमेल और पांचवा है सामुदायिक शिक्षा। तो ऐसे की पॉइंट्स को याद रखेंगे ना, तो पांचों उद्देश्य आपको याद रहेंगे। पूरा का पूरा लाइन याद रखूंगा, कंठस्थ रखूंगे, ऐसा करके सोचोगे तो याद नहीं होगा। कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे। तो विकास, किसका विकास करना है, तो बच्चों का। कैसा विकास, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना है, तो किसके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना है, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का। फिर तीसरा है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। फिर है तालमेल, तो किसमें तालमेल स्थापित करना है, तो बच्चों के लिए जो भी कार्यक्रम संचालित होते हैं, चाहे कोई सा भी विभाग चलाए, उनमें तालमेल, समन्वय स्थापित करना। फिर है सामुदायिक शिक्षा। किसको सामुदायिक शिक्षा देना है, माताओं को, ताकि वो बच्चों का अच्छे से क्या कर सकें, रख रखाव कर सकें, उन्हें कुपोषण से बचा सकें।
ठीक है, तो ये 5 उद्देश्य हैं किसके, ICDS के। तो ऐसे की पॉइंट से आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं समेकित बाल विकास सेवा परियोजना या सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 या आंगनबाड़ी की सेवाएं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ICDS की सेवाएं मतलब समेकित बाल विकास की सेवाएं कौन कौन सी है, या सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की सेवाएं कौन कौन सी है, या आंगनबाड़ी की सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको बताना है कि ICDS के अंतर्गत या आंगनबाड़ी में 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। कौन से 6 प्रकार की सेवाएं हैं, तो टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाती है, या निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं दी जाती है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कुल कितनी सेवाएं दी जाती हैं, तो 6 सेवाएं। तो ऐसे अलग अलग तरह के प्रश्न बन सकते हैं। टीकाकरण, अब टीकाकरण किसका किसका होता है, तो एक तो बच्चों का होता है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का होता है, उसके बाद भी होता है। ठीक, माताओं का होता है, शिशुवती माताओं का और गर्भवती माताओं का। ठीक, उसके अलावा किशोरी बालिकाओं का भी कहीं कहीं होता है ना। तो टीकाकरण किनका होगा, इनके हितग्राही कौन होंगे, तो आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं एवं 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे। तो सब के सब इसके अंतर्गत आ गए सेवा में। ठीक है, टीकाकरण किसको मिलना है, तो सबको मिलना है। स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य जांच किसका होना है, तो आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, किशोरी बालिकाएं, है ना। देखो, टीकाकरण में किसको नहीं लिया है, शिशुवती को नहीं लिया है। दूध पिलाने वाली माताओं का टीकाकरण नहीं होता है, किसका होता है, गर्भवती महिला का। ठीक है, कौन सा टीका होता है, टिटनेस का टीका उनको दिया जाता है 2 बार। ठीक, शिशुवती माता का नहीं होता। तो टीकाकरण में ध्यान रखना है, बच्चों का तो होता ही है, गर्भवती महिलाओं का भी होता है, किशोरी बालिका को भी लिया हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य जांच किसका होता है, तो बच्चे का तो होगा ही, 100% है, गर्भवती महिला का भी होगा, शिशुवती माता का भी मतलब दूध पिलाने वाली माता का भी होता है, और फिर किशोरी बालिकाओं का भी होता है। किशोरी बालिकाओं का वजन लिया जाता है वजन त्योहार के अंतर्गत। ठीक है, इनमें हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, हर महीने क्या होता है, वजन त्योहार जो है हर सितंबर महीने में होता है हर वर्ष। तो उसमें क्या करते हैं, वजन लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर महीने भी वजन लिया जाता है। संदर्भ सेवाएं, संदर्भ सेवाएं मतलब कोई ज़्यादा खतरे की स्थिति में है या ज़्यादा कुपोषित है, तो उसको एक्स्ट्रा सेवा की ज़रूरत पड़ती है, अतिरिक्त सेवा की, तो उसको किसी अन्य चिकित्सक के पास ले जाना या अन्य कोई सहायता उपलब्ध कराना संदर्भ सेवाएं कहलाता है ना, कहलाती है। तो क्या है इसमें देखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे, सामान्य कुपोषित बच्चे नहीं, गंभीर कुपोषित है उनको ही संदर्भ सेवा की जरूरत पड़ेगी। सामान्य कुपोषित तो रेडी टू ईट खाकर ठीक हो जाएंगे। जो गंभीर कुपोषित है उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, इसलिए उनको चिकित्सक की जरूरत होती है। ठीक है, विकलांग बच्चे इनको भी होता है, जोखिम वाले बच्चे इनको भी होता है, बीमार बच्चे इनको भी होता है, खतरे की लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं। ठीक है, तो संदर्भ सेवा किसको दी जाती है, बच्चे को, गर्भवती माता को, शिशुवती माता को। बच्चे में कौन कौन, तो गंभीर कुपोषित बच्चे, खतरे के लक्षण वाले बच्चे, बीमार बच्चे और विकलांग बच्चे। ध्यान रखना, विकलांग भी ध्यान रखिएगा, है ना, उनको भी दिया जाता है संदर्भ सेवाएं। ठीक, और खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, सभी माताओं को संदर्भ सेवा नहीं दी जाती। खतरे के लक्षण वाली गर्भवती माता को कि भैया इसको संदर्भ सेवा नहीं दी जाएगी, खाली रेडी टू ईट दिया जाएगा तो मर भी सकती है, तो ऐसे को क्या करते हैं, संदर्भ सेवा दी जाती है, अलग से चिकित्सक की सहायता दी जाती है। शिशुवती माताएं भी, है ना। पूरक पोषाहार, पूरक पोषाहार किसको किसको दिया जाता है, तो आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, 0 से 6 माह वर्ष तक के बच्चे, है ना, और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं को भी दिया जाता है। आकांक्षी जिलों में ध्यान रखिएगा, है ना। आकांक्षी जिलों में हमने देखा है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, वो इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो सक्षम आंगनबाड़ी में चेंज हुआ है अभी। फिर है स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा,
है ना। स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा कि भैया अपना स्वास्थ्य कैसे रखना है और बच्चे को कैसे रखना है, ये किसको दिया जाएगा, तो आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र की समस्त 15 से 45 साल की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं किशोरी बालिकाएं, है ना। तो स्वास्थ्य संबंधित, पोषण संबंधित शिक्षा किसको दी जाती है, तो एक तो गर्भवती को दिया ही जाएगा कि भैया तुम अपने बच्चे, आने वाले बच्चे का देखभाल कैसे करोगे। दूध पिलाने वाली माता को भी दिया जाता है कि तुम अपने बच्चे का देखरेख कैसे करोगे। किशोरी बालिकाओं को भी दिया जाता है कि भैया तुम भविष्य की माँ हो तो तुमको अपना पोषण, अपना स्वास्थ्य कैसे रखना है कि तुम अच्छे बच्चे को जन्म दे सको। इसके अलावा 15 से 45 साल की सभी महिलाओं को भी दिया जाता है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। फिर शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा मतलब खेल खेल में शिक्षा, ठीक है। तो ये किसको दिया जाता है, तो आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के 3 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे। तो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे जाते हैं ना 3 से 6 साल के, वो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है। ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा है, औपचारिक नहीं, इनफॉर्मल है। एक फॉर्मल होता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, फॉर्मल शिक्षा है, ठीक है, औपचारिक शिक्षा है। जबकि बच्चों को क्या दिया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल, खेल खेल में शिक्षा, ठीक है। मतलब उसका मूल उद्देश्य शिक्षा देना नहीं है, उनको शिक्षा से जोड़ना, समाज से जोड़ना है, समझ लो, है ना। तो ध्यान रखना, इस पॉइंट को क्वेश्चन के रूप में बनाकर दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के अंतर्गत नहीं दी जाती है, तो सब सेवाएं दिया था और उसमें इसको दे दिया था औपचारिक शिक्षा। तो आदमी क्या सोच लेता है, अरे यार शिक्षा तो है, तो शिक्षा तो है लेकिन अनौपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक। तो किसका टीकाकरण होना है, किसका स्वास्थ्य जांच होना है, किसको संदर्भ सेवाएं मिलती है, किसको पूरक पोषाहार मिलता है, किसको स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा मिलता है, किसको शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे इसमें और क्या है। अब मान लो क्वेश्चन आता है क्या कि गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को कौन सी सेवा दी जाती है, इनमें से कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, या इनमें से कौन सी सेवा नहीं दी जाती है, 4 सेवाओं में से एक सेवा। तो देखते हैं, पहले समझते हैं। देखो, गर्भवती माता को क्या दिया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। गर्भवती माता का स्वास्थ्य जांच भी किया जाता है, गर्भवती माता को पोषण शिक्षा भी दिया जाता है, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा भी दिया जाता है, उसको पूरक पोषाहार भी दिया जाता है, ठीक है। एक ही सेवा नहीं दी जाती है, 6 सेवाओं में से एक सेवा नहीं दी जाती है। 5 सेवाएं हो गई, टीकाकरण हो गया एक, दूसरा पूरक पोषाहार, तीसरा स्वास्थ्य जांच, चौथा क्या हुआ, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, और 5वां क्या हुआ, संदर्भ सेवाएं, और 6वां जो है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो यही 6वां वाला नहीं दिया जाता। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किसको दिया जाता है, 0 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। आंगनबाड़ी में शिक्षा देने के लिए थोड़ी बुलाया जाता है गर्भवती महिलाओं को, है ना। तो गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताओं, मतलब शिशुवती माता कहते हैं। दूध पिलाने वाली माता को और क्या कहते हैं, शिशुवती माता या धात्री माता। धात्री मतलब धारण करने वाली, जो बच्चे को रखी हुई है ना। तो दूध पिलाने वाली को और क्या कहते हैं, शिशुवती माता या धात्री माता। तो उनको क्या सेवाएं दी जाती है, तो स्वास्थ्य जांच, एक मिनट, स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। एक ही चीज नहीं दिया जाता, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं 15 से 45 वर्ष तक की अन्य महिलाओं। तो 15 से 45 वर्ष तक की अन्य महिलाओं को क्या दिया जाता है, तो देखो उनको न टीकाकरण किया जाता है ना, न उनको पूरक पोषाहार दिया जाता है, ठीक है, और संदर्भ सेवाएं नहीं दी जाती हैं। इनको क्या दिया जाता है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। केवल क्या दिया जाता है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या दिया जाता है, तो इनको क्या दिया जाता है, एक तो इनका क्या होता है, टीकाकरण भी होता है, इनका स्वास्थ्य जांच भी होता है ना। इनको पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दिया जाता। 3 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा थोड़ी ना दोगे, तो पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दी जाती। तो क्या किया जाता है, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच
टीकाकरण 3 हो गया, और फिर संदर्भ सेवाएं, यदि कुपोषित ज़्यादा है तो संदर्भ सेवाएं। ठीक, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा इनको नहीं दी जाती, किसको दी जाती है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। तो ध्यान रखना है, कॉमन सेंस लगाना है ना, रटना नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब मान लो दे दिया है 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नहीं दी जाती है, और उसमें से एक ऑप्शन है क्या? शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ सोचना नहीं है, ये तो आपको समझना है ना कि 3 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा कहाँ दोगे, देना ही नहीं है। या ये पॉइंट दे दिया पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, तो 3 वर्ष तक के बच्चे को थोड़ी बताओगे कि तुमको अपना देखभाल कैसे करना है, कि तुमको सुबह बुखार आए तो ये वाला गोली खा लेना, इतने समय ये खा लेना, है ना। खुद का होश नहीं रहता है, वो कहाँ समझेंगे। ठीक, तो 3 से 6 वर्ष तक आयु के बच्चे, तो इनको क्या दिया जाता है? तो इनका भी टीकाकरण होता है, इनको भी पूरक पोषाहार दिया जाता है, इनकी भी स्वास्थ्य जांच होती है, इनकी भी संदर्भ सेवाएं होती है, इनको शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा भी मिलती है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा इनको नहीं दिया जाता। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक इसमें नहीं होगा, पूरक पोषाहार है, टीकाकरण है, स्वास्थ्य जांच है, संदर्भ सेवाएं हैं, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है। एक चीज बस नहीं है, क्या? पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा किसके लिए है? माताओं के लिए है, चाहे वो गर्भवती माता हो या दूध पिलाने वाली माता हो। ठीक, अब है किशोरी बालिकाएं 11 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र। अब इसको 11 वर्ष नहीं, अब इसको क्या करना है? 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र, 14 से 18 वर्ष। तो इनका भी टीकाकरण किया जाता है, इनका भी स्वास्थ्य जांच होता है, इनको पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया जाता है, संदर्भ सेवाएं भी दी जाती है, घर गृहस्थी की कुशलताओं के बारे में इनको बताया जाता है। ठीक है, तो ये अलग पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ध्यान रखिए, ऐसा है, ये कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, रटना नहीं है, रटे मतलब बाहर हो। ठीक है देवियों, समझ में आ रहा है? अब देवियों बस बोलने को मिल रहा है, देवियों और सज्जनों नहीं बोल सकता, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नहीं तो मैं भी मोदी जी की तरह देवियों और सज्जनों ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ केवल क्या है? देवियाँ हैं। चलिए अगला देखते हैं, आईसीडीएस के अंतर्गत शामिल 6 सेवाओं का विस्तृत विवरण। अब जो 6 सेवाएं हमने देखी ना आईसीडीएस के अंतर्गत, ठीक है, 6 सेवाएं देखी जो आईसीडीएस के अंतर्गत, उन सभी का 6 सेवाएं कौन कौन सी देखी? एक हमने देखा टीकाकरण, दूसरा पूरक पोषाहार, तीसरा स्वास्थ्य जांच, चौथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, 5वां संदर्भ सेवाएं, 6वां शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ध्यान रखना है ना, क्या क्या है? कई लोगों को तो नाम ही याद नहीं हो रहा होगा, तो सोना नहीं है, जग जाओ, एक दूसरे से डिस्कस करो क्या क्या सेवाएं। याद नहीं हो रही तो आंगनबाड़ी एक दिन चल दो, है ना, और पूछ लो उनसे क्या क्या होता है, तो वो बताए रहेंगी तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो उन्हीं सेवाओं का अब एक एक सेवाओं का विस्तृत रूप से वर्णन पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे पूरक पोषाहार। टीकाकरण को हम पहले नहीं पढ़ रहे हैं, पहले किसको पढ़ रहे हैं? पूरक पोषाहार को पढ़ रहे हैं। कारण ये है क्योंकि पूरक पोषाहार से संबंधित नए दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2022 से लागू हुए हैं, जब से रेडी टू ईट का निर्माण की जिम्मेदारी किसको दे दिया गया है? राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम को दे दिया गया है। ठीक है, तो निर्देश बदल गए हैं, इसलिए इसको सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने की है, तो पहले इसी को देखते हैं। चलिए आइए, इसके अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं, किशोरी बालिकाओं को उनमें ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। किसकी कमी के लिए? उनमें ऊर्जा की कमी है, प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी है इसलिए शरीर का विकास नहीं हो रहा है, शरीर का एक एक हड्डी दिख रहा है, गिन लोगे, है ना। हाँ, तो कई बच्चे रहते हैं ना एकदम पतले। वो एक बार चित्र आया था कि एक बाज है, गिद्ध है, जो एक बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है कि मरेगा तब खाऊंगा, है ना, तो वही वाला हड्डी दिखने लगता है। ठीक है, तो ऊर्जा और प्रोटीन की कमी न हो इसके लिए उनको क्या दिया जाता है? पूरक पोषाहार। पूरक मतलब सहायक, जो उनमें कमी है उसको पूरा करने वाला, या तो रेडी टू ईट के रूप में या गर्म भोजन के रूप में। ठीक है, ठीक, तो किसको किसको दिया जाता है? तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को। तो भैया 6 माह तक के बच्चों को क्यों छोड़ दिया गया है? तो 6 माह तक के बच्चे केवल दूध पीते हैं, उनको कुछ खाना पीना नहीं दिया जाता, है ना। तो पोषाहार कैसे दोगे?
तो इसीलिए क्या लिखा है, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे। ध्यान रखना, 0 से 6 वर्ष के बच्चे मत कर देना। 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं मतलब वो वाक्य गलत है ना। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे। फिर गर्भवती और शिशुवती माताओं दोनों को दिया जाता है। किशोरी बालिकाओं को भी आकांक्षी जिलों में दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पूरक पोषाहार। अगला देखते हैं, पोषण आहार के अंतर्गत अवधि सप्ताह में 6 दिन, है ना। कितने दिन दिया जाता है सप्ताह में, 6 दिन। पूरक पोषाहार कितने दिन दिया जाएगा, एक सप्ताह के 7 दिनों में 6 दिन दिया जाएगा। माह में कम से कम 25 दिन दिया जाएगा, है ना। रविवार ये वो करके छुट्टियां पड़ जाती है, तो कम से कम माह में 25 दिन देना है, और वर्ष में कम से कम कितना दिन देना है, 300 दिन देना है। ठीक है, तो 6 दिन, एक सप्ताह में 6 दिन, एक माह में 25 दिन और एक वर्ष में 300 दिन। क्लियर है बात। अब ये वाला जो है ना, ये निर्धारित जो किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या लिखा है देखिए, भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड एवं पोषक तत्व। मतलब वित्तीय मापदंड तो कितना खर्च करना है, और पोषक तत्व कितना पोषक तत्व देना है अलग अलग लोगों को। तो 6 माह से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे को के लिए कितना खर्च करना है, प्रतिदिन 12 रुपया खर्च करेंगे प्रतिदिन, है ना। 6 माह से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए सरकार कितना खर्च करेगी, प्रतिदिन 12 रुपये। तो प्रतिदिन 12 रुपये खर्च करेगी तो क्या मिलेगा उससे, तो प्रोटीन मिलेगा 20 से 25 ग्राम, और क्या मिलेगा, कैलोरी, ऊर्जा मिलेगी 800 किलो कैलोरी, है ना। 800 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी प्रतिदिन बच्चों को। किसके माध्यम से, पूरक पोषाहार के माध्यम से। ठीक है, रेडी टू ईट के माध्यम से या गर्म भोजन के माध्यम से। तो ध्यान रखना है, 12 रुपये, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, 800 किलो कैलोरी। फिर 6 माह से 6 वर्ष के मध्यम कुपोषित एवं सामान्य बच्चे, ये तो गंभीर थे, ज़्यादा कुपोषित वाले, अब मध्यम कुपोषित है, सामान्य बच्चे हैं, कम कुपोषित हैं या सामान्य है, कुपोषित नहीं है, तो उनको क्या करेंगे, उनके लिए 8 रुपया खर्च करेंगे, उनको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन देंगे और 500 किलो कैलोरी ऊर्जा देंगे। ठीक है। फिर शिशुवती, गर्भवती और किशोरी बालिकाओं को, जो माता बनने वाले हैं, मतलब माताओं को समझो, किशोरी बालिका भी आगे चलकर माता बनेगी, तो इनको क्या करेंगे, इनके लिए 9.5 रुपया खर्च करेंगे, और कितना प्रोटीन देंगे, तो 15 से 20, ठीक है, और 600 किलो कैलोरी ऊर्जा। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 12, 8, 9.5, 20 से 25, 12 से 15, 15 से 20, 800, 500, 600, ऐसा याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में पूरक पोषाहार की क्या स्थिति है, कैसा कैसा छत्तीसगढ़ में पूरक पोषाहार वितरण किया जा रहा है ना। तो पूरक पोषाहार के रूप में क्या दिया जाता है, तो पूरक पोषाहार के रूप में रेडी टू ईट, गर्म भोजन व नाश्ता दिया जाता है। 3 चीजें दी जाती है पूरक पोषाहार के रूप में, रेडी टू ईट, गर्म भोजन या नाश्ता। रेडी टू ईट क्या है, तो रेडी टू ईट जो है बहुत सारे अनाजों से मिलकर बना हुआ एक पैकेट होता है, जिसमें बहुत सारे अनाज होते हैं, गेहूँ, रागी, चना, है ना, ऐसे बहुत, सोयाबीन, ऐसे बहुत सारे अनाज होते हैं जिनसे मिलकर बनाते हैं, जिसको रेडी टू ईट कहते हैं, खाने के लिए जो तैयार है। इसका हलवा बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। इसके अलावा गर्म भोजन, गर्म भोजन में वही रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़, ये सब। नाश्ता, नाश्ता में पोहा या रेडी टू ईट का हलवा। ठीक है, तो 3 चीज़ें दी जाती है पूरक पोषाहार के रूप में। क्या क्या, रेडी टू ईट, गर्म भोजन, नाश्ता। कहीं कहीं ना अंडा वगैरह भी देते हैं, मतलब स्थानीय चीज़ों को भी महत्व देते हैं, तो कहीं कहीं अंडा वगैरह भी दे देते हैं। ठीक है, इस संबंध में नवीन व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से लागू है। ठीक है, किस संबंध में, पूरक पोषाहार के संबंध में छत्तीसगढ़ में नवीन व्यवस्था कब से लागू है, 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, तो क्या व्यवस्था लागू है, तो देखते हैं। तो रेडी टू ईट का उत्पादन छत्तीसगढ़ एग्रो फूड कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो पूछा जाएगा, रेडी टू ईट का उत्पादन कौन करता है, ठीक है, निर्माण कौन करता है, उत्पादन या निर्माण कौन करता है। तो पहले महिला स्व सहायता समूह करते थे, घर घर में बनाते थे, है ना, रेडी टू ईट। अब किसको दे दिया गया है, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम
कि एक सहगामी संस्था है, उसके अंतर्गत एक संस्था है छत्तीसगढ़ एग्रो फूड कारपोरेशन लिमिटेड। अब ये उत्पादन करता है, ये छत्तीसगढ़ कृषि एवं बीज विकास निगम के अंतर्गत आता है। तो ये उत्पादन करता है किसका, रेडी टू ईट का। और पूरक पोषाहार की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। बनाता ये है, उसी के अंतर्गत जो आता है, और वितरित कौन करता है, आपूर्ति कौन करता है, वितरण नहीं सॉरी आपूर्ति कौन करता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम। ठीक है, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा है, मतलब सॉरी डिब्बे में, इससे पहले रेडी टू ईट का निर्माण एवं प्रदाय महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था। मतलब महिला स्व सहायता समूह रेडी टू ईट बनाते भी थे और प्रदान भी करते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ एग्रो फूड कारपोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का संयुक्त उपक्रम है। नाश्ता एवं गर्म भोजन हेतु सूखा राशन छत्तीसगढ़ महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्रदान किया जाएगा, है ना। रेडी टू ईट तो कौन बना रहा है, छत्तीसगढ़ एग्रो फूड कारपोरेशन लिमिटेड, लेकिन गर्म भोजन के लिए जो सूखा राशन है, मतलब रोटी बनाने के लिए आटा हो गया या दाल हो गया या चावल हो गया, तो ये कौन देता है, तो महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गर्म भोजन के लिए अभी भी महिला स्व सहायता समूह करते हैं। ठीक, पूरक पोषाहार की अन्य व्यवस्था, तो जो 1 अप्रैल 2022 से अन्य व्यवस्था लागू की गई है, उनको देखते हैं क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी बदला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोटी हेतु फोर्टिफाइड आटा प्रति केंद्र प्रति सप्ताह के लिए 5 किलो का पैकेट छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा प्रदाय किया जाता है। अब ध्यान रखना, जो गर्म भोजन है उसमें भी रोटी के लिए फोर्टिफाइड आटा कौन देता है, राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम देता है। प्रति केंद्र प्रति सप्ताह के लिए 5 किलो का, प्रति केंद्र प्रति आंगनबाड़ी केंद्र, है ना, प्रति सप्ताह के लिए 5 किलो का पैकेट दिया जाता है। कार्यकर्ता या सहायिका उचित मूल्य की दुकान से चावल का आहरण करेगी, है ना। चावल कौन लाएगा, तो कार्यकर्ता या सहायिका उचित मूल्य की दुकान से, शासकीय उचित मूल्य की दुकान से निकालेगी। गर्म भोजन पकाने के लिए ईंधन हेतु प्रति हितग्राही प्रतिदिन 85 पैसे के हिसाब से सहायिका के खाते में अंतरित किया जाएगा। तो ईंधन हेतु 85 पैसे प्रतिदिन प्रति हितग्राही के हिसाब से सहायिका के खाते में अंतरित करेंगे, है ना, क्योंकि खाना वही बनाएगी, कार्यकर्ता तो बनाती नहीं, सहायिका बनाती है ना। तो इससे पहले हमने क्या देखा था उसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, सूखा राशन, है ना, तो अन्य चीजें होंगी, आल दाल वगैरह, उसके संबंध में लिखा होगा। अब देखते हैं टेक होम राशन THR, मतलब रेडी टू ईट THR, टेक होम राशन मतलब घर ले जाओ, ये लो पैकेट और घर ले जाओ वहीं खाना, तो उसको टेक होम राशन THR कहते हैं, है ना। प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को कब दिया जाएगा, प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितने बजे से कितने बजे तक, तो 9:30 बजे से 3:30 बजे तक प्रदान किया जाएगा। THR जो है टेक होम राशन, तो गर्म भोजन वहीं दिया जाता है, नाश्ता वहीं दिया जाता है, लेकिन जो रेडी टू ईट है ना वहीं नहीं दिया जाता, उसको पैकेट दे दिया जाता है कि जाओ भाई तुम अपने घर में बना के खाना, चाहे तो पराठा बना के खाना, चाहे तो हलवा बना के खाना, चाहे तो ऐसे ही खा लेना, जैसा खाना है खा लेना, है ना। तो THR कितने बजे दिया जाता है, प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को, और कितने बजे से कितने बजे तक, तो 9:30 बजे से 3:30 बजे तक। आंगनबाड़ी केंद्र में नाश्ता कितने बजे दिया जाएगा, तो प्रातः 10:30 बजे और ताज़ा गर्म भोजन दोपहर 1 बजे परोसा जाएगा। कितने बजे नाश्ता दिया जाएगा, 10:30 बजे, और भोजन 1 बजे। ध्यान रखिएगा, यह ध्यान रखें कि पूरक पोषण आहार का पकाना व परोसा जाना थाली में आकर्षक दिखाई दे, इसीलिए इसको आकर्षक थाली बोलते हैं। ठीक है, तो आकर्षक दिखाई दे। निगम द्वारा, कौन सा निगम, तो राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम द्वारा आगामी माह का रेडी टू ईट चालू माह के 25 तारीख तक परियोजना के शासकीय गोदाम में प्रदान किया जाएगा, है ना। 220 परियोजना है, तो प्रत्येक परियोजना के शासकीय गोदाम में अगले माह का रेडी टू ईट, अगले माह जो देना है वो इस माह के 25 तारीख तक आ जाना चाहिए गोदाम में, है ना।
गर्म पका हुआ भोजन निर्माण एवं प्रदाय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 एवं विनियमन 2011 में निहित प्रावधानों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना अनिवार्य है ना। तो गर्म पका हुआ जो भोजन देते हैं उसमें कुछ अधिनियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है, जिसमें से क्या है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और उससे संबंधित नियम और विनियम 2011 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, है ना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कच्चे खाद्यान्न में ताजे गर्म भोजन, नाश्ते में फोर्टिफाइड तेल, कच्चे खाद्यान्न में ताजे गर्म भोजन, नाश्ते में फोर्टिफाइड तेल व फोर्टिफाइड नमक का इस्तेमाल करें, है ना। कच्चे खाद्यान्न में ताजे गर्म भोजन का, नाश्ते में फोर्टिफाइड तेल व फोर्टिफाइड नमक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मासिक जानकारी का प्रेषण नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक कराना होगा, है ना। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है प्रत्येक माह की रिपोर्ट भेजते हैं, जिसको तो पिछले माह का रिपोर्ट अगले माह के 5 तारीख तक क्या करना है, भेजना है। अब देखते हैं रेडी टू ईट जो बना रहा है, कौन बना रहा है रेडी टू ईट। अब रेडी टू ईट का निर्माण कौन कर रहा है, पहले महिला स्व सहायता समूह करती थी, है ना, अब कौन कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ एग्रो फूड कारपोरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम का एक संयुक्त उपक्रम है, तो उसके द्वारा जो रेडी टू ईट का निर्माण किया जा रहा है। तो अलग अलग पैकेट का अलग अलग रंग है, अलग अलग हितग्राहियों के लिए, तो उनका रंग क्या है और उनमें रेडी टू ईट की मात्रा कितनी रहती है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला रंग है क्या, पीला, धात्री माताओं के लिए, शिशुवती माताओं के लिए पीला रंग 900 ग्राम का पैकेट होता है। कितने ग्राम का पैकेट होता है, 900 ग्राम का, ठीक है। पीला रंग का पैकेट शिशुवती माता, धात्री माता, दूध पिलाने वाली माता के लिए है, जो कि 900 ग्राम का है। हरा रंग गर्भवती महिला के लिए है। अब उसका गोद हरियर हो गया ना, गोद बच्चा आ गया है पेट में, मतलब वो हरियाली आ गई है, तो हरा रंग, ठीक है, हरा रंग तो गर्भवती महिला के लिए है। कितना, 900 ग्राम। तो ध्यान रखना माताओं के लिए कितना है, 900 ग्राम का पैकेट बनाया जाता है। शिशुवती माता के लिए पीला रंग, क्योंकि उसका दूध गाढ़ा दूध पीला होता है, और हरा रंग गर्भवती महिला के लिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे अलग अलग जोड़ना है आपको, ठीक है। अब है नारंगी रंग, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे नाश्ता के लिए, नाश्ता के लिए जो रेडी टू ईट का पैकेट आता है उसका रंग क्या होता है, नारंगी होता है, वो 1200 ग्राम का पैकेट होता है, ठीक है। फिर नीला रंग, तो 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य व मध्यम कुपोषित बच्चे, 6 माह से लेकर 3 वर्ष के जो सामान्य, हाँ यहाँ क्यों 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे नहीं लिखा है ना, यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये नाश्ता है और नाश्ता केवल 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है ना। उससे कम उम्र के बच्चों को नाश्ता नहीं दिया जाता है। नाश्ता कहाँ दिया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र में, है ना। और 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य और मध्यम कुपोषित बच्चों को रेडी टू ईट घर ले जाने के लिए दिया जाता है। इसमें नाश्ता हलवा है, वही बनता है, और ये घर ले जाने के लिए दिया जाता है। तो घर ले जाने के लिए इनको भी दिया जाता है 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य और मध्यम कुपोषित बच्चे को, है ना। तो ये 750 ग्राम का होता है। लाल रंग का पैकेट, तो 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे, है ना। तो 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे को लाल रंग का पैकेट दिया जाता है। लाल रंग किसका निशान है, खतरे का निशान है। तो गंभीर कुपोषित है मतलब खतरे में है, इसलिए उनको लाल रंग का पैकेट दिया जाता है, जो कि कितने का होता है, 1200 ग्राम का, है ना, ठीक है। फिर लाल रंग का और पैकेट दिया जाता है, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए। पहले 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए, फिर 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए। तो 390 ग्राम। तो इनको कम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इनको नाश्ता भी दिया जाता है। 3 से 6 वर्ष वालों को देखो ना, नाश्ता भी दिया जाता है, 1200 ग्राम का पैकेट, है ना, इसीलिए ये कम है घर ले जाने वाला जो है, ठीक है। तो ये क्या है, लाल रंग का है। लाल रंग मतलब गंभीर कुपोषित, खतरे का निशान। गुलाबी, तो
लड़कियों को क्या है, गुलाबी रंग पसंद है तो गुलाबी रंग का पैकेट दिया जाता है। इस संबंध में दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखा गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने चेंज कर दिया, वर्ष को 14 से 18 कर दिया और साला त्यागी और साला जाने वाली दोनों के लिए कर दिया। पहले क्या था, 11 से 14 वर्ष की साला त्यागी के लिए बस था, है ना, इसीलिए ये अभी कन्फर्म नहीं है। तो इसीलिए इसमें खाली पैकेट का रंग याद रखें गुलाबी रंग। बाकी याद रखिएगा, पीला रंग किसके लिए, तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए। हरा रंग किसके लिए, तो गर्भवती माँ के लिए। नारंगी रंग किसके लिए, तो नाश्ते के लिए। लाल रंग किसके लिए, तो गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए। और फिर क्या बच गया, लाल रंग। नीला रंग किसके लिए, तो 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य और मध्यम कुपोषित बच्चे। सामान्य और मध्यम कुपोषित बच्चे के लिए क्या करना है, नीला देना है। गुलाबी किसके लिए, तो किशोरी बालिकाओं के लिए। तो ये आपको क्या करना है, याद। ये ग्राम भी याद कर लेना, कम से कम ज़्यादा याद ना हो तो ये तो याद कर लेना। 900 ग्राम किसके लिए है, माताओं के लिए है। 1200 ग्राम बच्चों के लिए है ना। उसमें 750 ग्राम 390 ग्राम भी है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें आगे और आते हैं, और भी इसमें तथ्य हैं। हाँ, और देख लेते हैं कितना सारा तथ्य है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आगे की चीज़ों को ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा। आज जितना पढ़े हैं उतना पर्याप्त है, कम से कम उतना को क्या करिए आप लोग, तैयार करिए। ठीक है, बाकी आगे की चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। किस में ही पढ़ेंगे, पहला ही सेवा, आंगनबाड़ी की पहली ही सेवा पूरक पोषाहार अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए।